देवता लोगों, जय परमेश्वर। भाइयों, अनोखदास जी महाराज के मुंशी और मुलाजिमों, और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विश्व के बड़े बड़े नेता को ऐलान करता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की और अपने अमेरिका के राष्ट्रपति, इन सब को मैं आह्वान करता हूँ किताब जगत हित के माध्यम से कि विश्व में जितनी भी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौत होती है, जो भी आतंकी है, भूकंप है, जो भी बुरा होता है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेर है। और 2 दिन से मैं भी बीमार गिर गया हूँ, मेरे को भी बुखार आ रहा है और मेरे कमर दर्द कर रही है, इधर सर्वाइकल हो गया है। और ये किताब उसका सबूत है। और इस किताब के माध्यम से जितने भी बीमारी दुनिया में चल रही है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान की सौदागर बनिए लंका के ढेर है। ये साधु अनोखदास महाराज किताब जगत हित कहती है, तारीख 17 अप्रैल 1909 जब वैशाख भारत सब पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता मिलके इस किताब का इंसाफ कराओ, वरना एक दिन दुनिया समझेगी आप लोग को भी भागना भारी हो जाएगा। इसके लिए भाइयों, इस किताब को जन जन पहुंचाने का और विश्व के बड़े बड़े नेताओं से अर्ज करता हूँ। साधु अनोखदास जी महाराज अर्ज कर रहे हैं कि इस किताब को पढ़ करके इंसाफ करो, तब हिंदुस्तान में बैठे चोर पकड़े जाएंगे, वरना कोई पकड़ा नहीं जाएगा। आज दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, कोई सोल्यूशन नहीं है। इस किताब के अलावा, किताब जगत हित के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और मुझे भी 2 दिन से बुखार आता है, कल उठ के कुछ ज्यादा हो जाता है, तो मैं ये दुकान को बोल रहा हूँ कि अगर मेरे चलने की अवस्था नहीं होगी तो जिधर सदरोबा को जिस मंदिर में लेके गया था उसी मंदिर में मुझको डाल देना, क्योंकि मुझे मरना तो ऐसे भी है। और बनिए मुझको मारेंगे तो मैं कुछ शहीद होके मरूँ ना, ताकि दुनिया के लोगों को मालूम पड़े मेरे भाइयों। और पूरे विश्व के हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों कहता हूँ कि जो भी आतंकी घटना होने दोगे, तूफान होने दोगे, कुछ भी होने दो, बुरा घटना, आपदा, विपदा, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। और ये किताब उसका सबूत है। जगत हित एक बार पढ़ के इंसाफ करो मेरे भाइयों, दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। कोई किसी की चीज को लेना पसंद नहीं करेगा, दुनिया में सुख ही सुख हो जाएगा, सतयुग हो जाएगा, कोई किसी को नहीं मारेगा मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। एक बार फिर कहता हूँ भाइयों, मुझे कल से बहुत बुखार है और मेरा कमर भी दर्द कर रहा है और इधर गर्दन भी दर्द कर रही है। मैं बहुत परेशान हूँ इस बीमारी की वजह से। और ये किताब जगत हित में इसका प्रूफ है। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो मैं कह रहा हूँ सभी मुंशी और मुलाजिमों को कि मुझे सदरोबा के मंदिर में लेके गए थे, उसी जगह मेरे को डाल देना उधर मेरे भाइयों। ये मेरी अंतिम इच्छा है। जय परमेश्वर। हमने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को किताब भेजी थी, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, फिर प्रधानमंत्री होने के बाद भेजी है। और पूरे हिंदुस्तान के कमिश्नर और कलेक्टर को किताब भेजी है, फिर भी किसी की आंख नहीं खुल रही है, किसी की जून तक नहीं उड़ रही है। अरे एक बार इसकी जांच तो कराओ, किताब पढ़ो तो सही, इसका इंसाफ तो करो मेरे भाइयों, तब जाके मालूम पड़ेगा ना। मैं दोस्तों इस किताब के माध्यम से दावे से कहता हूँ, उसका सबूत किताब जगत हित है कि जो कुछ पूरा हो रहा है दुनिया में, वो हिंदुस्तान में बैठे धर्मात्मा बन के एक बार इस किताब को पढ़ के बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और कल से मेरे को कुछ ज्यादा हो जाए, बीमारी हो जाए, तो मुझे शिवगंज के मंदिर में जहाँ सदरोबा की लाश डाली थी उधर डाल देना। मोदी साहब, गृह मंत्री साहब, हिंदुस्तान के जितने भी पार्लियामेंट के 540 सदस्य विधायक है, सबको अर्ज करता हूँ, अनोखदास जी महाराज की हाथ जोड़ के अर्ज है कि एक बार इस किताब का इंसाफ कराओ, वरना हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बिना मौत मार देंगे। ये हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं, ये राजा बादशाहों के रजवाड़े भी बर्बाद कर दिए, ये देश को लड़ा रहे। ये आज दुनिया में जो भी लड़ रहा है वो इनकी बदौलत। रावण ने चला जाए इंद्रजाल, अन्ना कसम ने चला राक्षसी बाग, दारुण माता ने चलाई कामिर विद्या, और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चला रहे कलयुग, जो इसको दुनिया कलयुग बोल रही है। वो एक अपना नाम है, इसको दुनिया सुरंग नरक बोलती है। वहां पर इनकी जान के सेठ मारे जाते हैं और वहां पे संसार के नाम का पाप होता है। जब वो पाप आगे इधर लगता है मेरे भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इस किताब का इंसाफ कराओ, इंसाफ करने से सब मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।